या सभाचे वरिष्ठ स्वामीजी श्रद्धेय स्वामी निखिलेश्वरानंदजी महाराज, मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी आम्हा सर्वांना मार्गदर्शन करावं. महाराज हे आपल्याला युगावतार भगवान श्रीरामकृष्ण या विषयावरती मार्गदर्शन करतील. महाराज हिंदीमध्ये आपलं वक्तव्य आपल्या पुढे मांडतील. ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः. मंच पर उपस्थित श्री रामकृष्ण मठ पुणे के अध्यक्ष स्वामी श्रीकांतानंद जी, मंच पर उपस्थित विद्वान वक्तागण जिनके सुंदर प्रवचन हम लोगों ने सुने, स्वामी सुमनसानंद जी, स्वामी अनुपमानंद जी, स्वामी नित्य ज्ञानानंद जी एवं स्वामी ज्ञानगम्यानंद जी, यहाँ पर सभा में उपस्थित माननीय सन्यासी वृंद, उपस्थित भक्तवृंद, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, सबसे पहले तो मैं स्वामी श्रीकांतानंद जी महाराज को हार्दिक बधाई देना चाहूँगा कि इतना सुंदर उन्होंने भवन बनाया है जिसका उद्घाटन कल होने वाला है. केवल भवन ये बनने वाला इतना नहीं है, बना है, सुंदर बना है, पर यह जो कॉन्सेप्ट है विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन एक्सेलेंस, ये बहुत ही, दिस इज द नीड ऑफ द आवर. आज NEP 2020 में जो बातें कही है वैल्यू एजुकेशन की और जो बात कही गई IKS की, इंडियन नॉलेज सिस्टम, ये सभी के कारण आज कई संस्थाएं चाहती है कि उनको मार्गदर्शन मिले. और मुझे पूरा विश्वास है कि यह जो प्रोजेक्ट है बहुत सक्सेसफुल होगा, सफल होगा, क्योंकि स्वामी श्रीकांतानंद जी को 10 वर्ष का अनुभव है. हैदराबाद में भी विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन एक्सेलेंस के डायरेक्टर रह चुके हैं. और आज का जब यह बहुत ही महत्व का यह विषय है, स्वामी विवेकानंद ने जिसकी बात कही थी, मैन मेकिंग कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन, तो आज जबकि चारों ओर मात्र कैरियर डेवलपमेंट की बात हो रही है, कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही है, उस समय यह एक बहुत बड़ा आशीर्वाद न केवल पुणे के लिए पर सारे देश के लिए होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है. तो उनको मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूं, हम सब की तरफ से, आप सब की तरफ से. आज का विषय है युगावतार भगवान श्री रामकृष्ण. बहुत ही गहन विषय है और अभी लास्ट पीरियड चल रहा है. आप लोग काफ़ी थक भी चुके हैं, फिर भी अत्यंत संक्षेप में मैं उसको केवल विषय को लेने का प्रयत्न करूंगा. श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन को, 4th अध्याय में आप देखेंगे, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, मैं प्रत्येक युग में अवतार ग्रहण करता हूँ. तो जो राम थे, जो कृष्ण थे, वही इस बार हमारे युग में श्री राम कृष्ण के रूप में आए. प्रमाण क्या है? प्रमाण यही है, एक घटना की ओर हम इशारा करना चाहेंगे. आप सबको वो घटना मालूम है जिन्होंने श्री रामकृष्ण का जीवन पढ़ा है. भगवान श्री रामकृष्ण देव ने महासमाधि ले ली 16 अगस्त 1886 को. उसके 2 दिन पूर्व की बात है. श्री रामकृष्ण देव को लाया गया था काशीपुर के बगीचे में. आपको जैसा मालूम है गले में कैंसर हो गया था और कुछ युवक भक्तवृंद, युवक शिष्यगण उनकी संभाल कर रहे थे, उनकी देख रेख कर रहे थे, उनकी सेवा कर रहे थे, सेवा शुश्रूषा कर रहे थे. उसमें प्रमुख थे नरेंद्रनाथ दत्त, जो बाद में चलकर स्वामी विवेकानंद बने, और उनके गुरु भाई. ये सब बड़े युवक थे उस समय. और उस समय एक बार ऐसा होता है कि ये 2 दिन पहले की घटना है कि नरेंद्रनाथ के मन में एक बड़ा संशय आता है.
श्री रामकृष्ण देव करा रहे थे, गले में बहुत दर्द हो रहा था, तो करा रहे थे, तब नरेंद्र नाथ के मन में अचानक एक बड़ा संशय आया। अरे, लोग कहते हैं ये ईश्वर के अवतार हैं, ये क्या ईश्वर के अवतार हो सकते हैं? ऐसा करा रहे हैं, उनको इतना दर्द हो रहा है, गले में कैंसर हो गया है। और उनके मन में एक विचार आया, ऐसी अवस्था में जब इनको इतना दर्द है, स्वयं अपने मुंह से कहें कि हाँ मैं ईश्वर का अवतार हूं, तो ही मैं मानूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा। और आश्चर्य की बात, अभी तो उन्होंने यह विचार अपने मन में, उनके मन में आया है कि तुरंत श्री रामकृष्ण देव ने उनकी ओर देख करके कहा, उनके ओर देख करके कहा, नरेन, अभी भी अविश्वास, अभी भी अविश्वास? अरे जो राम थे, जो कृष्ण थे, वे इस बार रामकृष्ण के रूप में आए हैं, पर तेरे वेदांत के मत से नहीं। वेदांत के मत से तो तभी ब्रह्म है, ऐसा नहीं। विशेष रूप से एक ईश्वर स्वयं युगावतार ग्रहण करते हैं धर्म की पुनः स्थापना के लिए, और अधर्म का नाश करने के लिए, और संत जनों को, सज्जनों की रक्षा के लिए, और दुष्टों का संहार करने के लिए। तो इसलिए जब स्वामी विवेकानंद ने रचना की कि स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः, तो उन्होंने अवतार वरिष्ठ कहा। और इस प्रकार से आप देखते हैं उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि दी, खंडन भव बंधन जगवंदन वंदित तुमाय। प्रत्येक दिन हम लोग संध्या आरती गाते हैं, जो स्वामी विवेकानंद ने खुद ने उसकी रचना की है। सुर भी उन्होंने दिया था, उन्होंने खुद ही गाया था सबसे पहले, बहुत ही अद्भुत। उसमें श्री रामकृष्ण के बारे में अपनी पूरी श्रद्धांजलि उन्होंने दे दी है। और उसमें क्या कहते हैं कि जुम्भित जुग ईश्वर जगदीश्वर योग सहाय। जुम्भित जुग ईश्वर, हे प्रभु तुम युग के ईश्वर हो और इस प्रकार से जगदीश्वर हो, और सब लोगों को योग में सहायता करने के लिए आप आए हैं पूरे विश्व में। तो युगावतार के रूप में स्वामी विवेकानंद ने कई बार उल्लेख किया है। एक पत्र में उन्होंने, स्वामी विवेकानंद ने कहा, श्री रामकृष्ण देव का इस बार अवतार जो हुआ है वे युगावतार हैं, और इस बार जो उन्होंने अवतार ग्रहण किया है, सत्य युग की प्रतिष्ठा हो गई। जिस दिन श्री रामकृष्ण का आविर्भाव हुआ उस दिन से सत्य युग का प्रारंभ हो गया है, ऐसा स्वामी विवेकानंद ने लिखा। आश्चर्य होता है हम लोगों को, सतयुग का प्रारंभ हो चुका श्री रामकृष्ण के आविर्भाव से। चारों ओर क्या देखते हैं, घोर कलयुग। एक बार हम लोगों ने रामकृष्ण मठ मिशन के 10वें परमाध्यक्ष थे पूज्य वीरेश्वरानंद जी महाराज, जो माँ के शिष्य थे, उनको हम लोगों ने पूछा, महाराज स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद के श्री रामकृष्ण के आविर्भाव से सतयुग का प्रारंभ हो गया, पर चारों ओर जो देखते हो तो घोर कलयुग है, इसको सतयुग कैसे हम बोल सकते हैं? तो महाराज ने मुस्कुराते हुए हम लोगों को कहा, तुम लोग युग से क्या समझते हो? युग कोई 150-200 साल का होता है? अरे युग तो हजारों वर्षों का होता है। अभी तो श्री रामकृष्ण देव को तिरोधान हुए 150 साल भी नहीं हुए। अभी थोड़ा धैर्य रखो। देखो, जब कोई बिल्डिंग बनती है तो ऊंची बिल्डिंग जब बनती, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, तो उसका फाउंडेशन स्ट्रांग बनता है, उसको समय लगता है। अभी बहुत बड़ी सभ्यता आने वाली है, वैश्विक सभ्यता श्री रामकृष्ण के आगमन के साथ। तो प्रारंभ हो चुका है बिल्डिंग का, पर अभी फाउंडेशन लेवल पर है, इसलिए तुमको दिखता नहीं है। फाउंडेशन शुरू हो गया, डीप फाउंडेशन, क्योंकि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनने वाली है, बहुत डीप फाउंडेशन समय लग रहा है। फिर भी उन्होंने कहा रिलेटिवली, अपेक्षाकृत तुम देखोगे भगवान बुद्ध का संदेश, उनके तिरोधान के 250 साल बाद प्रारंभ हुआ उनका संदेश का प्रचार प्रसार। जीसस क्राइस्ट का 200 साल बाद जब रॉयल पैट्रनेज मिला उसको, उसके बाद संदेश आरंभ। पर यहाँ पर हम क्या देखते हैं, श्री रामकृष्ण के तिरोधान के कुछ वर्षों में ही सारे विश्व में श्री रामकृष्ण के बारे में इतनी सारी किताबें लिखी जा रही है, उनके बारे में चर्चा हो रही है। तो धैर्य रखो, स्वामी विवेकानंद की बात सच है, जिस दिन श्री रामकृष्ण का आविर्भाव हुआ उस दिन से सतयुग का प्रारंभ हो चुका है। तो यह युगावतार स्वामी विवेकानंद, युगावतार बोलते हैं श्री रामकृष्ण देव को। उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे कि श्री रामकृष्ण देव को बोलते हैं युगावतार, सज्जनों की रक्षा के लिए आए थे,
दुष्टों का वध करने के लिए आए थे, पर यहाँ दुष्टों का वध कैसे करेंगे? उनके पास तो कोई अस्त्र नहीं है। रामचंद्र जी के पास धनुष बाण है, कृष्ण भगवान के पास सुदर्शन चक्र है, रामकृष्ण के पास क्या अस्त्र है? कुछ नहीं, चुपचाप बैठे हैं। नहीं, उनके पास भी अस्त्र है। श्री रामकृष्ण देव के गृहस्थ भक्त थे गिरीश चंद्र घोष, कहते थे अरे तुम लोग को यदि श्री रामकृष्ण की महिमा देखनी है तो स्वामी विवेकानंद की ओर मत देखना कि वो इतने महान हैं, उनके गुरु कितने महान होंगे, उससे पता नहीं लगेगा। देखना हो तो इस गिरीश की ओर देखना। अरे स्वामी विवेकानंद तो अच्छे घर के लड़के थे, पढ़े लिखे थे, उसमें से विवेकानंद बनाना, नरेंद्र में से विवेकानंद बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखो, ये गिरीश जिसने इतना शराब पिए, इतनी शराब की बोतल पिए कि एक के ऊपर एक रखो माउंट एवरेस्ट ऊपर चली जाएगी। कवि थे, महान कवि थे, नाटककार थे, तो ऐसा बोलते थे। और यही गिरीश बाद में संत हो गए, बोले मेरे जैसे पापी को भी संत में परिवर्तित कर दिया, ये श्री रामकृष्ण देव की महिमा है। ये गिरीश चंद्र घोष बोलते थे। तो यह श्री रामकृष्ण देव ने क्या किया? दुष्टों का वध नहीं किया, उनको संत में परिवर्तित किया प्रणाम अस्त्र के द्वारा। और गिरीश चंद्र घोष ने कहा उनके पास एक अस्त्र था, उसका नाम है प्रणाम अस्त्र। प्रणाम के द्वारा उन्होंने, श्री रामकृष्ण देव ने गिरीश घोष को जय किया था। उनकी नम्रता के कारण, श्री रामकृष्ण देव की नम्रता के कारण, श्री रामकृष्ण देव ने उनको जो सम्मान दिया, उसके कारण वे नतमस्तक हुए थे। उस घटना को मैं नहीं लूंगा अभी समय के अभाव में। पर दूसरा प्रश्न उपस्थित होता है कि उस समय तो राक्षसों का वध किया, तो श्री रामकृष्ण देव ने किन राक्षसों का वध किया? तो अत्यंत संक्षेप में मैं 3 राक्षसों की बात करूंगा। सबसे पहला राक्षस जिसका वध किया उन्होंने, वो था इस युग के प्रयोजन के अनुसार 3 राक्षस का वध किया। उसमें सबसे पहला है संशय राक्षस। आज विज्ञान का युग है, हम लोग सब विज्ञान के युग में जी रहे हैं, जबकि हम लोग सभी धर्म को हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते हैं। और विशेष करके लॉर्ड मैकॉले की एजुकेशन पॉलिसी में हम लोग प्रशिक्षित हैं, तो इसलिए और भी अधिक हम लोग को अपनी भारतीय संस्कृति के बारे में, भारतीय दर्शन के बारे में और भी हमको शंका होती रहती है। और ईश्वर है या नहीं, उसका अस्तित्व है या नहीं, उस पर भी हमको संशय है। तो इसलिए क्या होता है, हमारे सबके प्रतिनिधि रूप में नरेंद्र नाथ दत्त, जो स्कॉटिश चर्च कॉलेज के विद्यार्थी थे, जिन्होंने कांट, हेगल, जॉन स्टुअर्ट मिल, डॉक्टर हर्बर्ट स्पेंसर, इन सब पाश्चात्य विद्वानों को पुस्तकें पढ़ करके अज्ञेयवादी हो गए थे। और कोई भी संत आता कलकत्ता में, उनको पूछते थे कि आपने ईश्वर को देखा है? बड़ी बड़ी ईश्वर की आप बात बोल रहे हैं, पर क्या आपने ईश्वर को देखा है? मैं वकील का लड़का हूँ, मुझे प्रमाण चाहिए कि आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं। कोई उनका उत्तर नहीं दे पाता। और जब यही बाद में जाते हैं महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर के पास, रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी थे, एक बार उनके पास जाकर के बोलते हैं, महर्षि मैंने सुना आप तो ईश्वर का बड़ा ध्यान करते हैं, तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आपने क्या ईश्वर के दर्शन किए हैं? महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने कहा, बेटा तेरी आंखें तो बड़ी सुंदर है, योगी के समान है। नरेंद्र नाथ ने सिर पीट लिया। अरे मैं क्या पूछता हूँ, आपको ईश्वर के दर्शन हो, बोले तेरी आंखें सुंदर है। मुझे मेरी आंखों की प्रशंसा नहीं चाहिए, मुझे उत्तर चाहिए। बहुत व्याकुल हो गए उत्तर पाने के लिए। और एक दिन स्कॉटिश चर्च कॉलेज में पढ़ते थे, एक दिन ऐसा हुआ कि इंग्लिश के प्रोफेसर वो हाजिर नहीं थे, तो प्रोफेसर विलियम हेस्टी प्रिंसिपल स्वयं क्लास लेने के लिए आए। इंग्लिश लिटरेचर का क्लास ले रहे थे, वर्ड्सवर्थ की कविता सुना रहे थे, वर्ड्सवर्थ की कविता पढ़ा रहे थे, एक्सकर्शन नाम की कविता। और उसमें वर्णन आता है कि कवि प्राकृतिक सौंदर्य देख करके समाधि अवस्था में चला जाता है। और तब विद्यार्थी ने पूछा, सर क्या सचमुच में किसी को समाधि की अवस्था हो सकती है? सुपर कॉन्शियस स्टेट में कोई जा सकता है? तब प्रोफेसर विलियम हेस्टी ने कहा, हाँ हो सकता है। मैंने स्वयं एक मनुष्य को देखा है जिसको समाधि की अवस्था बारंबार होती है। तुम लोग चाहो तुम भी उनको दर्शन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ कलकत्ता में ही रहते हैं, रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर में रहते हैं, माँ काली के मंदिर में, दक्षिणेश्वर काली मंदिर में। बस नरेंद्र नाथ ने सोचा चलो ये बाबा जी को भी देख लेते हैं, इनकी भी हम परीक्षा ले लें। जाते हैं वे दक्षिणेश्वर जाते हैं। श्री रामकृष्ण अपने कमरे में बैठे थे, छोटी पाट पर बैठ करके, छोटी खाट पर बैठ करके बातचीत कर रहे थे। नीचे जमीन पर बैठ गए नरेंद्र नाथ। थोड़ी देर तो बात हुई ईश्वर की, बाद में कहा चलो बहुत बड़ी बातें हुई, ईश्वर की काफ़ी बातें हो गई, अभी आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या आपने स्वयं ने ईश्वर के दर्शन किए हैं? और पहली बार उनको संतोषप्रद उत्तर मिला।
श्री रामकृष्ण देव ने कहा, हाँ बेटा, मैंने ईश्वर के दर्शन किए हैं। फिर इतना ही नहीं, क्या कहा, जिस प्रकार से मैं तुझे देखता हूं उससे अधिक प्रत्यक्ष रूप से मैं उनके दर्शन करता हूं। तू चाहे तो तुझे भी उनके दर्शन करा सकता हूं। यही ये विज्ञान, धर्म का विज्ञान क्या है। विज्ञान क्या कहता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिक्स करके पानी बनता है। हम नहीं मानते, मानने की बात नहीं। आप लेबोरेटरी में आइए, हाइड्रोलिटिक प्रोसेस कीजिए, फिर आपको पानी नहीं मिलेगा तो आप बोलना कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी नहीं बनते। तो इस प्रकार से रामकृष्ण देव कहते हैं, मैंने दर्शन किए, तू भी कर सकता है, पर तुझे प्रयोगशाला में आना पड़ेगा, साधना रूपी प्रयोगशाला में आना पड़ेगा। नरेंद्र नाथ ने एक्सेप्ट की, चैलेंज की, चैलेंज को एक्सेप्ट किया, साधना की, और फिर उनको काशीपुर के बगीचे में निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति हुई। क्योंकि उनको ये अनुभूति हुई थी, इसलिए शिकागो विश्व धर्म सभा में श्वेताक्षर उपनिषद का श्लोक सुना सके थे। शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्तु वेदाहमेतं पुरुषं महांतम आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते नाय। मैंने उस परम पुरुष को देख लिया है जो सभी प्रकार के दुखों से निवृत्ति देता है। ऐसे परम पुरुष को मैंने देख लिया है जिनको देखने के बाद सभी दुखों से निवृत्ति हो जाती है। ये ऐसा बोल सके थे, क्यों? उनको ये अनुभूति हुई थी। तो आज के विज्ञान के युग में जब संशय रूपी राक्षस हमारे मन में बैठा है, तब हमारे सबके प्रतिनिधि के रूप में नरेंद्र नाथ ने प्रश्न पूछा। आज के युगावतार श्री रामकृष्ण देव ने इसका उत्तर दिया है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण का जो स्तोत्र लिखा, आचंडाला प्रतिहतरयो यस्य प्रेम प्रवाह, उसमें एक लाइन लिखते हैं, संशय राक्षस नाश महास्त्रम यामि गुरुम शरणम भव वैद्यम। संशय रूपी राक्षस के नाश करने वाले हे श्री रामकृष्ण देव, आपको मैं प्रणाम करता हूं। तो ये संशय राक्षस का वध किया। दूसरे कौन से राक्षस का वध किया? दूसरा एक राक्षस जो पहले अमेरिका में आया, यूरोप में आया, अभी भारत में आया, अभी हमारे घर में घुस गया है। उस राक्षस का नाम क्या है? उपभोक्तावाद रूपी राक्षस, कंज्यूमरिज्म। सबसे बड़ा रुपया बाबा, सबसे बड़ा रुपया, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। एक मोबाइल है, दो मोबाइल चाहिए। अभी ऑर्डिनरी मोबाइल है, स्मार्टफोन चाहिए। स्मार्ट मोबाइल आ गया तो बोले हमको इसी का चाहिए, इसी मॉडल का चाहिए, हमको आईफोन ही चाहिए। ऐसा और चाहिए, और फोन चाहिए, और जूते चाहिए, और ड्रेस चाहिए, और चाहिए, और पैसा चाहिए, चाहिए चाहिए चाहिए। कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद ऐसा बढ़ गया। उस समय के ज़माने में श्री रामकृष्ण देव हमारे युग में आते हैं, क्या करते हैं? गंगा के नदी के किनारे बैठ करके एक हाथ में पैसा लेते हैं, एक हाथ में मिट्टी लेते हैं, टाका माटी, माटी टाका, पैसा मिट्टी है, मिट्टी पैसा है करके गंगा में फेंक देते हैं। ऐसा करते करते ऐसी अवस्था हो गई कि धातु का स्पर्श भी सहन नहीं होता था, पैसे का तो स्पर्श दूर की बात रही। तो हाथ टेढ़ा हो जाता था, बिच्छू मानो डंक देता है। ये बात जब नरेंद्र नाथ ने सुनी, तुम लोग सब भक्त लोग इसी प्रकार से अपने अपने गुरु को बिगाड़ते, ऐसा बोलो कि हमारे गुरु पैसे का संचय नहीं करते। ऐसा क्यों बोलते हो कि इनके धातु का स्पर्श होने से हाथ टेढ़ा हो जाता है, बिच्छू का डंक लगता है? नरेंद्र नाथ बड़े अप्रसन्न हुए। एक बार गए थे दक्षिणेश्वर, देखा रामकृष्ण देव के कमरे में कोई नहीं है। पंचवटी की ओर शायद रामकृष्ण देव गए हैं। उन्होंने सोचा सच्चा मौका है, ये बाबा जी के अभी आज कसौटी करते हैं, परीक्षा लेते हैं। तो देखा चारों ओर कोई नहीं है। निकाला चांदी का सिक्का निकाला, और जिस खाट पर बैठ करके श्री रामकृष्ण बातें करते थे, वहाँ नीचे एक गद्दी थी, गद्दी के नीचे चटाई थी, उसके नीचे रुपया रख दिया और खड़े रहे कोने में, देखते हैं बाबा जी क्या करते हैं। थोड़ी देर बाद आया श्री राम के भक्तों के साथ, जैसे बैठने के मानो बिच्छू का डंक लगा। फिर बैठे, सब लोगों ने देखा नहीं है कुछ, फिर बैठे। फिर भक्तों लोगों ने सब पूरा बिछाना वगैरह जब गिराया, खन करके रुपया निकला। अरे रुपया किसने रखा है? चारों ओर सब लोग देखने लगे, श्री रामकृष्ण भी देखने लग गए। देखा कोने में नरेंद्र नाथ नीचे मुंह के खड़े हैं। श्री रामकृष्ण समझ गए, ठीक है बेटा, ठीक है, बहुत अच्छा किया, गुरु की अच्छी तरह परीक्षा करना, बाद में उसको ग्रहण करना। तो श्री रामकृष्ण अप्रसन्न नहीं हुए, प्रसन्न हुए। इस प्रकार से आज, और जब लक्ष्मी नारायण मारवाड़ी 10,000 रुपये लेकर के आया कि आप लोग यहाँ के लोग सेवा नहीं समझते, हमारे देश में तो हम लोग साधु सेवा बहुत करते हैं, देखा आपकी चद्दर मैली हो गई है तो मैं 10,000 रुपया दूंगा, उसमें से 40 रुपया ब्याज आएगा महीने में, उसमें आपकी सेवा होती रहेगी। और जैसे ही बात कही, श्री रामकृष्ण देव बेहोश हो गए।
फिर जब होश में आए, खबरदार जो ऐसी बात करना, मैं पैसे का स्पर्श नहीं कर सकता, पैसा संचय नहीं कर सकता, भाग यहाँ से, भगा दिया। 10,000 रुपया उस समय के जमाने में ये लक्ष्मी नारायण मारवाड़ी लेकर के आया था। श्री रामकृष्ण देव ग्रहण नहीं किया। तो ये जो आज हम रुपयों के पीछे पागल है, ऐसा नहीं है कि रुपया आवश्यक नहीं है, पर रुपये के द्वारा हम कुछ, जो हमारे अन्न मिल सकता है, वस्त्र मिल सकता है, पर हमारे लिए हमारे मन में शांति नहीं मिल सकती, जो सबसे बड़ी आवश्यकता है। आज आधुनिक मानव शांति की खोज में है, वो जो भीतर में है वो नहीं मिल सकती मात्र पैसे के द्वारा। ये श्री रामकृष्ण ने बताया। और बिना पैसे के भी आनंद में रहते हैं, सब समय नृत्य कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। ये उन्होंने बताया कि बिना पैसे के भी मनुष्य रह सकता है, आनंद में रह सकता है। तो ये उपभोक्तावाद रूपी राक्षस, कंज्यूमरिज्म, एफ्लुएंजा जो हो गया है, उसको दूर करने के लिए श्री रामकृष्ण देव आए। और तीसरा जो राक्षस, धर्मांधता रूपी राक्षस, मेरा धर्म महान है, तुम्हारा छोटा है, मेरा धर्म ही सच्चा है, तुम्हारा खोटा है। ये उस समय के जमाने में, पहले राम और कृष्ण के जमाने में इतने सारे धर्म नहीं थे, परंतु संप्रदाय थे। इस बार तो क्या है, संप्रदाय तो बहुत बढ़ गए, धर्म भी बहुत बढ़ गए, और सेमिटिक रिलीजन आ गए, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, इस प्रकार के सभी धर्म कहते हैं हमारा धर्म ही सच्चा है, तुमको हमारा धर्म अपनाना पड़ेगा, नहीं तो तुम नरक में जाओगे। ऐसी जब बात है, तब श्री रामकृष्ण देव इस बार आए, पारी पारी से उन्होंने सभी धर्मों की साधना की, हिंदू धर्म के सभी देवताओं के दर्शन किए, हिंदू धर्म के सभी संप्रदाय के अनुसार उन्होंने साधना की, 64 तंत्रों की साधना की भैरव विरमणी के पास, अद्वैत वेदांत की साधना की तोतापुरी जी के पास, उसके बाद में ईसाई धर्म की साधना की, जब ईसा मसीह का दर्शन हुआ, इस्लाम धर्म की साधना की। सब करने के बाद वे इस मत पर आए, उन्होंने कहा जतो मत तो पथ, जितने मत उतने पथ। पथ अलग अलग हैं पर रास्ते अलग अलग हैं, मंजिल एक ही है, एक ही मंजिल पर सब जाते हैं। श्री रामकृष्ण देव ने बहुत सुंदर समझा करके रहे, तालाब के 4 घाट हैं, हिंदू जाकर के बोलता है मैं जल ले आया, और मुसलमान जाके बोलता नहीं नहीं मैं पानी ले आया, क्रिश्चियन जाके बोलता नहीं वाटर ले आया, चौथा बोलता मैं एक्वा ले आया। अरे भाई क्यों झगड़ते हो, उसी का नाम जल, उसी का नाम पानी, उसी का नाम वाटर, उसी का नाम एक्वा। यदि वैज्ञानिकों को बोलोगे भाई H2O है, नाम जो दे दो H2O, यह वैज्ञानिक बोलता है। इसी प्रकार से श्री रामकृष्ण देव कहा कि इसको ईश्वर बोलता है, कोई गॉड बोलता है, कोई अल्लाह बोलता है, पर वस्तु एक ही है, एक ही जो है परम सत्य। उसके अलग अलग नाम हो सकते हैं, अलग अलग जाने के प्राप्त करने के पंथ हो सकते हैं, एक ही है। तो यह जो प्रत्येक धर्म अपने आप में एक रास्ता है ईश्वर को पाने का, और ये सभी धर्म की वैलिडिटी उन्होंने अपनी योग जीवन की प्रयोगशाला में उसको सिद्ध करके बता दिया। एज मेनी फेस सो मेनी पास, जितने मत उतने पथ। ये जो इन्होंने धर्मांधता रूपी राक्षस का वध तभी हो सकता है जब हम श्री रामकृष्ण के इस उपदेश को ग्रहण करते हैं। तो हमारे इस युग की जो समस्या थी, इन सभी समस्याओं का समाधान और इन राक्षसों का वध करके श्री रामकृष्ण देव ने एक नए युग का प्रारंभ किया है, इसीलिए वे युगावतार है। तो श्री रामकृष्ण की लीला, वो जब हम देखते हैं, अद्भुत लीला उन्होंने की हमारे इस युग में, जिसको समझना हमारी बुद्धि के बाहर है। इसलिए हमारी अल्प बुद्धि के अनुसार हम भगवान श्री रामकृष्ण देव के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान हम तो आपकी लीला को समझ नहीं सकते, पर आपने युगावतार का यह अवतार इस बार लिए हैं, करुणा अवतार, हम पर आप करुणा करें ताकि हम अपनी बुद्धि के द्वारा थोड़ा सा भी आपका संदेश समझ करके उसका पालन करके हम अपना मनुष्य जीवन सार्थक कर सकें। तो इस प्रकार से युगावतार भगवान श्री रामकृष्ण देव और विश्व जननी माँ शारदा देवी और विश्व वंदे स्वामी विवेकानंद के चरणों में प्रणाम करते हुए और स्वामी श्रीकांतानंद जी को धन्यवाद देते हुए जो उन्होंने मुझे यहाँ पर निमंत्रण दिया और आप सबके बीच बोलने का अवसर दिया, उसके लिए उनको धन्यवाद देते हुए आप सबके भीतर जो दिव्य चेतना विराजमान है उसको प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। अनेक धन्यवाद महाराज। युगावतार श्री रामकृष्ण 3 प्रकारचे राक्षस नाश करण्याकरता भगवान श्रीरामकृष्णाचा आविर्भाव झाला होता। संशय राक्षस, त्याच्यानंतर उपभोक्तावाद, एफ्लुएन्झा आणि धर्मांधरूपी राक्षस। अत्यंत संक्षेपमध्ये अत्यंत प्रभावशील
पद्धतीने महाराजांनी आपलं वक्तव्य ठेवलं.